राजकुमारी महोदया, आपके प्राण बचाने का आभार। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। जल्दी से ड्रैगन गेट की ओर बढ़ो। जब से माँ ने मर्त्य लोक में कष्ट सहने के लिए प्रस्थान किया, मैंने हजारों सालों से उन्हें नहीं देखा है। आज मैं मर्त्य लोक में उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। ये स्वर्ग के दुर्लभ उपहार पता नहीं माँ को पसंद आएंगे या नहीं। पिता देवता, क्या आप सिंहासन कक्ष में अर्जियां नहीं पढ़ रहे थे? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो क्या तुम फिर से चुके से मते लोग जाने की सोच रही थी? है पिता देवता, मुझे छोड़ दो। आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। स्वर्ग लोक में क्या बुराई है? यहाँ दुर्लभ रत्न और सुख सुविधाएं हैं। सभी देवता तुम्हें चांद सितारों की तरह प्यार करते हैं। फिर मते लोग क्यों जाना चाहती हो? स्वर्ग अच्छा है, पर वे मेरी माँ नहीं है। मुझे माँ चाहिए। किसने सोचा था कि 1000 साल पहले देवता ने प्रेम का कष्ट सहने मर्त्य लोक जाएंगे और एक बच्चे को लेकर लौट आएंगे। यह बच्चा बादलों और बारिश को नियंत्रित करने और तीनों लोगों की नियति बदलने की शक्ति रखता है। सभी जानते हैं कि देवता उदासीन स्वभाव के हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं, फिर भी वे प्यार में पड़ गए। खैर, वो अब मर्त्य लोक में कष्ट सह रही है। बस राजकुमारी पर दया आती है, जिसने बचपन से ही माँ का प्यार नहीं पाया। हमेशा मर्त्य लोक में माँ को ढूंढने की इच्छा रखती है। ये स्वाभाविक है। तुम जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, पर याद रखो, मनुष्यों की नियति पहले से तय है, उसमें हस्तक्षेप मत करना, नहीं तो दैवी दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। अब वह एक साधारण मनुष्य है, तुम्हारी यादें भी मोहरबंद है। तुम उन्हें ढूंढ भी लो, वे तुम्हें पहचानेंगी नहीं। यह पिता देवता का विवाह सूत्र है, इसे ले लो। इससे तुम माँ को ढूंढ पाओगी। माँ, मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। माँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। बुरा हाल है, माँ खतरे में है। अरे बाप रे, ये छोटी सी लड़की, उसने एक हाथ से इस विशाल ट्रक को रोक दिया। क्या ये दिन के उजाले में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है? पता नहीं यार। माँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। बेटी, ऐसा मत बोलो। मैं तो अभी अविवाहित कन्या हूँ। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? गलती नहीं है, पिता देवता का विवाह सूत्र तुम्हारे पास है। यह बच्ची कितनी अजीब है, पर इतनी प्यारी है, और अभी मेरी जान भी बचाई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं माँ। मेरा नाम फूशन है। फूशन, लगता है आज तुम मेरी किस्मत बदलने वाली हो। पर तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दीदी नहीं। क्या? माँ, कृपया मुझे किसी और के पास मत छोड़ना। फू हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता है। छोड़ो, बच्ची बहन से क्या लड़ना। हाँ, तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आसमान में। अच्छा, तो यह भी एक बेचारा बच्चा है। छोटी फॉर्च्यून, आज तुम पहले दीदी के साथ रहो। हाँ। महाराज, बुरी खबर है, राजकुमारी फिर से चुपके से धरती पर आ गई है। छोड़ो, उसकी शक्तियों के आगे धरती पर कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ देर बाद मैं खुद उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। जाओ। धरती की यह चीज जैसे पवन चक्र मेरी उड़ान से भी धीमी है, लेकिन माँ के साथ लिपट कर रहना मुझे पसंद है। यह छोटी लड़की बड़बड़ा रही है, कहीं पहले के झटके से तो नहीं? छोटी फॉर्च्यून, तुम्हें क्या हुआ?
क्या तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है? दीदी तुम्हें अस्पताल ले चलती है। ठीक है। माँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, मैं डिलीवरी करती हूँ। अगला स्टॉप बर्गर की दुकान है। सुना है कोई भी बच्चा बर्गर के लालच से नहीं बच सकता। मुझे यकीन नहीं, मैं स्वर्ग में हर स्वादिष्ट चीज खा चुकी हूँ। कितना स्वादिष्ट हो सकता है। कुछ छोटी लड़कियां अभी तक यकीन नहीं कर रही थीं। माँ भी खाओ। तुम खुद खाओ, आराम से खाओ, यहाँ और भी बहुत कुछ है। माँ, वो सुनियो न्यून छोटी औरत बाहर पैसे खर्च करके बड़े भोजन का आनंद ले रही है और हमारे सामने गरीब बन रही है। चलो। अच्छा तुम बेवफा, हमें और तुम्हारे भाई को घर पर छोड़कर अकेले बाहर बड़ा भोजन करने आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बुरी औरत, मेरी माँ को मत छेड़ो। यह लड़की कहाँ से आई है? हट जाओ। माँ, सुनियो न्यून, तुम प्यारी हो, अनमोल बेटी। हमारी माँ को मारने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोटी फू, डरो मत। माँ, दर्द हो रहा है। फुएक्साइन तुम्हें ठीक कर देगा। अभी तक जलन हो रही थी, कान अचानक दर्द नहीं कर रहे। यह नन्ही कहाँ से आई, मुझे मारने की हिम्मत? माँ, वह सिर्फ एक मासूम छोटी लड़की है। तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, मासूम को मत मारो। अच्छा तुम सू न्यून न्यून, इसलिए तुम घर शादी करने नहीं आना चाहती थी। बाहर किसी ने तुम्हारा पेट बढ़ा दिया, शादी से पहले गर्भवती हो गई, बच्चा पैदा कर लिया, शर्म से घर नहीं आ सकती। माँ, बच्चा सुन रहा है क्या तुम उसके सामने यह सब नहीं कह सकती? मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अभी कॉलेज से निकली हो, इतना बड़ा बच्चा पैदा कर लिया। मुझे ऐसी बेटी कैसे मिली जिससे शर्म नहीं आती? क्या वह उस बदमाश लड़के की औलाद है? वह सिर्फ एक लड़की है जिसे मैंने सड़क किनारे देखा और उस पर दया आ गई। मैंने उसे सिर्फ एक बार खाना खिलाया था। मेरा शिन्यू से कुछ नहीं है, तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। ठीक है, नहीं है तो और अच्छा है। सोचो, वो लड़का 5 लाख भी नहीं दे सकता तो तुमसे शादी कैसे करेगा? मैंने और माँ ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, वो कंट्रैक्टर का बेटा है। तुम उससे शादी करोगी तो जरूर खुश रहोगी। मत समझो कि मुझे नहीं पता, वे तुम्हें 10 लाख देने को राजी हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसके मूर्ख बेटे से शादी करवाकर वंश बढ़ाए। तुम लोग पैसों के लिए मेरी खुशी को दांव पर लगा रहे हो। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुने ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस महीने मुझे 5 लाख नहीं मिले तो मैं तुम्हें बांध कर भी शादी के लिए ले जाऊंगी। मम्मी, जल्दी भागो। तुम्हें एक बदकिस्मती का टोटका देती हूँ जो मेरी मम्मी को परेशान करते हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? मम्मी, वे 2 लोग कौन थे? वे मेरी माँ और भाई हैं। वे चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, जिसे मैं पसंद नहीं करती। लेकिन मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रही हूँ? तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हें क्या पता बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? मम्मी, तुम मुझे इतना कमजोर कैसे समझ सकती हो? फूशन बहुत समझदार है, फूशन को पता है बॉयफ्रेंड का मतलब। लेकिन मम्मी, तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। बस हो गया, मम्मी को कोई और ले गया। पापा बहुत बेवकूफ है, अच्छा हुआ मैं चुपके से भाग आई। हाँ, दीदी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन दुख की बात है, मुझे अभी भी पापा के इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं। इलाज करवाते हुए पैसे जमा करना बहुत मुश्किल है। 5 लाख जमा करना नामुमकिन लगता है। अगर मैं 5 लाख का दहेज नहीं जमा कर पाई तो मैं उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाऊंगी। हर बार पापा का इलाज करवाने के बाद बचे हुए पैसे मैं उसके लिए जमा करती हूँ। लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, पता नहीं यह कब खत्म होगा। अजीब बात है, मम्मी की किस्मत में पैसे की कमी क्यों है? ऐसी किस्मत आमतौर पर सिर्फ बहुत बड़े अपराधियों की होती है। शायद किसी ने मम्मी की किस्मत चुरा ली है। मम्मी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्या तुम उसकी जन्मतिथि और समय मुझे दे सकती हो? जन्मतिथि और समय? क्या तुम ज्योतिषी हो, छोटे भाग्यशाली? उसका नाम शिन्यू है। वह मेरा कॉलेज का दोस्त है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। बस हो गया, मम्मी एक धोखेबाज के चंगुल में फंस गई है। नहीं, मुझे उन्हें सच बताना होगा। मम्मी, सामने वाला होटल बहुत परिचित लग रहा है। मेरे परिवार वाले शायद वही है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगी? मुझे अभी एक डिलीवरी वहां पहुंचानी है। दीदी,
मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कल रात मैं होटल में इतनी देर तक इंतजार करता रहा, तुम कहाँ थी? शेन्यू, तुम भूल मत जाना, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 देती हूँ। तुम सिर्फ मेरे पालतू कुत्ते हो। अच्छा होगा अगर मुझे पता चला कि तुम बाहर किसी और औरत के साथ हो तो। पत्नी दीदी, माफ कर दो, आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कौन है? वो मेरा नया खिलौना है। जान, ले आओ। सुनुआन, शेन्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन्यू, सामान लेकर जल्दी आओ, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। गंदे धोखेबाज, यह मेरी माँ को धोखा देने की सजा है। नुआन, आ शेन्यू, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, तुमने सच में मुझे धोखा दिया इतने साल साथ रहने के बाद। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पसंद इतनी अजीब है। मेरी पसंद अजीब है? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? शेन्यू, मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें पाल रही हूँ और तुम बाहर औरतें ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम हर रात ओवरटाइम का बहाना बनाकर होटल में यह सब कर रहे थे। तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। मैं तो तुमसे शादी करने की सोच रही थी। नुआन, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। दरअसल मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था जिसे मैं चुका नहीं सकता। मैं उसे शरीर से चुका रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सच्चा प्यार 100% सच। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। एक शब्द सच बोलो। बस करो, मैं सच कह देता हूं। हाँ, मैं 2 नावों पर सवार हूं। तुम बूढ़ी और बदसूरत हो, फिर भी इतना घमंड। अगर तुम पैसे नहीं खर्च करती तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहता? क्या तुम्हारी उम्र मेरी माँ से भी ज्यादा है? या तुम्हारी ढीली त्वचा? थू। शेन्यू, तुम मेरे इंतजार में रहो। और हाँ, तुम एक गरीब बेवकूफ। जवान और सुंदर होने के अलावा तुम में कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुमने सच मान लिया। कितनी बेवकूफ हो। और एक अशुभ, जब भी थोड़ा पैसा जमा होता है कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम अपनी बदकिस्मती मुझे लगा देगी। अगर तुम मुझे ये पैसे नहीं देते तो मैं तुमसे इतनी गुजारिश क्यों करता? सपने देखना बंद करो। बस करो, मेरे सारे पैसे वापस दे दो। तुम्हारे पैसे मेरे खाते में आ गए, अब वो मेरे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगा? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये पैसे तुम्हारे हैं? और तुम होटल में आए थे क्या किसी आदमी के साथ समय बिताने के लिए नहीं? बच्चा इतना बड़ा हो गया है और तुम अभी भी मेरे सामने मासूम बनकर छूने नहीं देती। सच में नटखट बनकर भी पवित्रता का दिखावा करती हो। शेन्यू, मुझे अपने गंदे विचारों से मत आको। शेन्यू, हर कोई तुम्हारी तरह गंदा नहीं होता। मैंने सुना है वो तुम्हें मम्मी कहती है। नुआन, मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सबको बताऊं कि तुमने किसी के साथ गलत काम किया है और बच्चा पैदा किया है तो फौरन यहां से चली जाओ। तुम ही दिमाग से कमजोर हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ। तुम मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें बिजली से जलने की सजा देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी भर बदकिस्मती तुम्हारा पीछा करेगी, मरते दम तक। बदकिस्मती तुम्हारा पीछा करेगी। नुआन, तुमने न सिर्फ बच्चा पैदा किया है बल्कि तुम्हारे जैसा ही एक बेवकूफ भी पैदा किया है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम पैसे वापस दोगी?
आहा। दे दो, मैं दे दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत अजीब है। लो, तुमने मुझे जो पैसे दिए थे मैंने कुछ खर्च कर दिए, बाकी सब तुम्हें दे दिए। मम्मी, ये बेकार आदमी गरीब, अकेला और झूठा है। चलो हम चलते हैं। अरे तुम, थू, ये बच्चा सच में अजीब है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बिना सोचे सच बोल दिया। बहुत बुरा हुआ। अरे तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? आज इतनी बदकिस्मती क्यों है? छोटे फूशिन, तुम फिर से शरारत कर रहे हो। हम, जिसने भी मम्मी को परेशान किया उसकी जिंदगी भर बदकिस्मती रहेगी। मम्मी, दुनिया में अच्छे आदमी बहुत है, जैसे कि मेरे पापा। वो उस बेकार आदमी से कहीं बेहतर है। क्यों न मेरे पापा के बारे में सोचो, मैं तुम्हें उन्हें पाने में मदद कर दूंगा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पापा तो स्वर्ग में हैं। मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? हाँ, सही कहा। मुझे कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि पिता देवता को धरती पर उतारा जाए। बस अफसोस, इतने सालों की मेहनत के बाद भी मैं सब बर्बाद हो गया। पता नहीं घर वालों से क्या कहूंगी, कैसे मना पाऊंगी। माँ देखो बैलेंस। एक्साइन के पास पैसे है। एक्साइन माँ के लिए पैसे बचा रही है। फुएक्सायन, तुम्हारी किस्मत में सोना नहीं है, यह तय है। इंसान की किस्मत को जादू से नहीं बदला जा सकता। अगर फिर तुमने चालाकी की तो मैं तुम्हारी शक्तियां सील कर दूंगी और खुद तुम्हें पकड़ कर लाऊंगी। हम माम बेटी को ही सताते हो। धन्यवाद छोटी फुएक्सायन, तुम्हारी भावना समझती हूँ, लेकिन यह बड़ों का मामला है। तुम बस कुछ नंबर लिखकर इसे नहीं बदल सकते। बुरे पिता देवता, अगर जादू नहीं तो फिर मैं कैसे माँ के लिए पैसे बचा पाऊंगी? बुरा हाल, इतनी देर हो गई। नुकसानदायक, तुम कहाँ भाग गई थी? मैं और तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए क्या? तुम पैसे कमाने लगी हो और अब हमें नीचा दिखाती हो। अपने पिता को भी नहीं संभालती। न्यून, भाग जाओ। पापा, उठो पापा। उठो पापा। पापा, उठो। तुम्हारे पिता ठीक हो सकते हैं या फिर जिंदगी भर नहीं उठ सकते। सुजी, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। बुरा हाल, इस दौरान मैंने उस बेईमान को पापा को पैसे भेजने के लिए कहा, लेकिन कभी नहीं पूछा कि उसने कितने भेजे। क्या होगा अगर उसने पापा को एक पैसा भी नहीं भेजा? सोचा था कि पापा की हालत बताकर उसे वापस बुला लूंगी। अब ठीक है, बिना झूठ बोले भी वह खुद वापस आएगी। जब वो वापस आएगी तो ये बचे हुए 5 लाख हमारे होंगे। हाँ। पापा, ये पैसे रास्ते में खर्च करना। छोटी फुएक्सायन, दीदी को कुछ काम है, घर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ, माँ से मिलना, ठीक है? मुझे जल्दी से घर जाकर पापा को देखना है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। क्या
माँ फिर से मुझे छोड़ रही है। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बेटी से भी ज्यादा। कैसे चली गई? माँ, खाओ। मेरे पापा भी नहीं खा सकते, हम खाते हैं। यह मरा हुआ मरकर भी अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसने मुझसे रोने के लिए लोगों को किराए पर लेने को कहा। वह वाकई में एक अशुभ व्यक्ति है। माँ, हम यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनुआनुआन अभी तक वापस नहीं आई। तुम क्या सोचती हो, क्या वो अचानक अपना मन बदलेगी? चिंता मत करो, उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका यह मरा हुआ बाप है। जब तक तुम्हारा बाप हमारे घर में एक दिन भी रहेगा, वह तुम्हें एक दिन भी पालती रहेगी। जब वह वापस आएगी तो यह शादी उसे करनी ही होगी, चाहे वह चाहे या न चाहे। माँ, तुम सच में बहुत चालाक हो। अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा मर चुके हैं, तो वो निश्चित रूप से सीधे छुप जाएगी और वापस नहीं आएगी। मैं आज मर भी जाऊं, लेकिन तुम लोगों को मेरी बेटी को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तू ये बूढ़ा न मरने वाला, अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो तू मर ही जा। तू क्या कर रहा है? मम्मी, तुम वापस नहीं जा सकती। मेरे पापा बीमार हैं, मुझे वापस जाना ही होगा। अगर सीधे कह दिया जाए कि दादाजी को उन बुरे लोगों ने मार डाला है, तो मम्मी को बहुत दुख होगा। छोड़ो, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी और उनकी रक्षा करूंगी। मम्मी, मैं अकेली नहीं जाना चाहती। पुलिस स्टेशन मुझे साथ ले लो ना, मैं बहुत अच्छी रहूंगी। मम्मी को परेशान नहीं करूंगी और उनकी रक्षा करूंगी। तो फिर मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन तुम मुझे मम्मी नहीं कह सकती। हाँ। इस समय किसके घर में अंतिम संस्कार हो रहा है? मम्मी, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अरे नुआनुआन, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे भी बहुत अफसोस है। अभी तक दफन नहीं हुए हैं। तुम जल्दी से उन्हें आखिरी बार देख लो। क्या तुम कह रही हो मेरे पापा? तुम्हारे पापा के घाव में इन्फेक्शन हो गया था, वे चले गए। माँ, बहन सावधान। ये बच्ची सुनुआनुआन अभी तक हमारी बहू नहीं बनी है। कहीं बाहर कुछ तो नहीं चल रहा? कुछ समस्या तो नहीं है? पापा, पापा, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सके? तुम मेरा 1 और महीने का इंतजार कर लेते, मैं इलाज के पैसे जुटा लेती और तुम्हें अस्पताल ले जाती। पापा, माफ कर दो, मैं नाकाबिल हूं। मैंने ही तुम्हें मार डाला। पापा, माँ, तुम दुखी मत हो। असल में मेरे पास एक तरीका है। तुम वही हो, नुकसानदेह लड़की की बेटी। सुनुआन नुआन मेरी बहन है। क्या हुआ? क्या नहीं चलेगा? तुम अभी भी नाटक कर रही हो? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? सुधा कियांग ने मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि वह कोई अच्छी चीज नहीं है। बेशर्म औरत, शादी से पहले बच्चा पैदा करना। अच्छा हुआ मेरा भाई जल्दी मर गया, नहीं तो वह जल्दी उससे परेशान होकर मर जाता। मैं तुम्हें उसे गाली देने की अनुमति नहीं दूंगी। औरत, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ रोने का कोई हक नहीं है। मूर्ख इंसान। हिम्मत कैसे हुई? जिन जिन, सावधान। माँ, तुम आखिरकार मेरी परवाह करने लगी हो। अजीब बात है, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा। आसपास के लोग, लेकिन क्यों? जैसे ही फूजिन को खतरा होता है। मैं महसूस कर सकती हूँ। इस छोटी कमीनी का अस्तित्व चिंग परिवार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस छोटे बेकार को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। तुम वही हो, नुकसानदेह लड़की की बेटी। सुनुआन नुआन मेरी बहन है। क्या हुआ? माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर तुम ऐसे ही रहोगी, तुम और ज्यादा चोट खाओगी।
नहीं, अगर मेरे पिता हैं तो मैं उन्हें ले जाऊंगी, चाहे यह आखिरी बार ही क्यों न हो, थोड़ी सी सेवा करने के लिए। अभी भी जाने की सोच रही हो? लगता है कुछ दवा देनी पड़ेगी। ठीक है, तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। यह तुम्हारे पिता का आखिरी तोहफा है, तुम्हारे लिए शहद का पानी। एक घूंट पी कर जाओ। पी लो। कर्ज चुकाने वाली, लगता है पिछले जन्म का कर्ज है। यह तो गलत है, मैंने पूरी खुराक दी थी इस समय तक। उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, यह कैसे नहीं हुआ? आदमी, मुझे आदमी चाहिए। सुनुआन नुआन, तुम्हारी चाची पागल हो गई है। बेटा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम मेरी मदद करो। दिन दहाड़े कपड़े उतारने लगी, और वह भी अपने भाई के अंतिम संस्कार पर। और कहती है नुआन नुआन बच्चलन है। मुझे तो लगता है वही सबसे बेशर्म है। बुरे लोग, तुमने मेरी माँ को सताया, अब सजा मिली। तुम यह छोटी कमीनी, मैं तुम्हें मार कर रख दूंगी। मेरी माँ को मारने की हिम्मत। फूजिन, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? फूजिन, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? पिता देवता, मुझे समझने दो। जब तुम धरती पर उतरे थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि तुम मनुष्यों के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? यह सब इन बुरे लोगों की वजह से है जिन्होंने माँ को सताया। मैं गुस्से में आ गई, हाथ थोड़ा भारी हो गया, खासकर उस पर जिसने न सिर्फ मम्मी को परेशान किया बल्कि मम्मी को किसी और के हवाले करने की कोशिश की। वह तुम्हारी माँ है। हाँ, कैसा लगा? 1000 साल बीत गए, लेकिन मम्मी अभी भी उतनी ही खूबसूरत है, ऐ ना? नॉनवान के धरती पर उतरने से पहले मैंने उसके लिए एक घनी जीवन निर्धारित किया था। अगर वह सच में नॉनवान होती तो यह हालात कभी नहीं होते। फूशिन, यह कौन है? यह अचानक कहाँ से आ गया? मम्मी, यह पिता देवता है। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता है और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाले इंसान भी। ऐसी बातें मत करो, अगर यह बात फैल गई तो मैं बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढ पाऊंगी? मम्मी, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, पिता देवता ही मेरे पापा है, और तुम्हारे पति भी। ऐसी बातें मत करो, मैं उन्हें जानती तक नहीं। फूशिन, तुमने मनुष्यों की जान ले ली, अब दैवीय दंड आने वाला है। जल्दी मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मुझे मम्मी के साथ रहना है। अगर अब नहीं चले तो जान चली जाएगी। वह तुम्हारी माँ नहीं है, मेरे साथ चलो। मम्मी, यह तुम्हारी और पिता देवता की प्रेम डोरी है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नुआन नुआन, सच में तुम हो? तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। नुआन नुआन, मैं हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, अगर तुम पास आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पिता देवता, मम्मी को अभी याद नहीं आ रहा, तुम उन्हें डरा मत दो। नुआन नुआन, यह 1000 साल तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे होंगे। अजीब बात है, मैं उन्हें जानती नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? कहीं देखा हुआ है। इस बार तुमने नुआन नुआन के लिए यह किया है। मैं एक बार अपना नियम तोड़कर तुम्हें इस दंड से बचा लेता हूँ। मुझे पता था कि पिता देवता सबसे अच्छे हैं। सुनुआन नुआन, तुम बेशर्म हो, रुको। तुम्हारे पापा तुम्हारी वजह से अभी गुस्से में हैं, और अब तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ चला जाऊं? मेरे पापा?
मेरी वजह से गुस्से में थे। तुम बेहया हो, तुम्हें पता भी है? तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा तुम्हारे बारे में सोचते हुए पूरी हुई। यह सब क्या हो रहा है? पापा की आखिरी इच्छा था कि तुम चेंगपिंग से शादी करो। माँ ने मना कर दिया और पापा का दम निकल गया। पापा, मैं अयोग्य बेटी हूँ। बदमाश, ऐसी बातें मत करो। तुम कहाँ से आए हो? यहाँ बकवास कर रहे हो और मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। हाय, अरे तुम सुनवान नुआन, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार काम करो। चेंगपिंग से शादी करो। यह तो तुम लोग हो जो चाहते थे कि बहन की शादी मिस्टर चेंग के उस मूर्ख बेटे से हो और दादाजी ने मना कर दिया, तो तुम लोगों ने बेरहमी से उन्हें मार डालने की कोशिश की। फूजिन, बकवास मत करो। हम एक परिवार हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। मम्मी देखो, यह आधे दिन पहले का फुटेज है। ये कैसे संभव है? वो ये कैसे देख सकती है? दादाजी को किसी ने मार डाला। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि मम्मी उस मूर्ख से शादी कर ले? नुआन धरती पर अभ्यास करने आई है। यह उसकी नियति है जिसे उसे पार करना है। पिता देवता, क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो नुआन को निराश नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? वो कैसे हिल रहा है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पिता देवता, क्या तुम सीधे दादाजी को जीवित नहीं कर सकते? लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। आखिरकार दैवीय दंड से बचना संभव नहीं था। पूजन, अब तुम और दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं तो तुम तुरंत मर जाओगे। पापा, अरे या क्या? लाश जिंदा हो गई। मदद करो, मेरी मदद करो। ये कैसे संभव है? मैंने खुद उसकी सांसें रुकते देखी थी। क्या तुमने सब कुछ ठीक से किया था? मैंने खुद जहर दिया था। वो जिंदा नहीं हो सकता। पापा, क्या तुम नहीं? अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ये खटिया, कमर दर्द कर रही है। जल्दी मुझे उठाओ। अरे बुजुर्ग, ध्यान से। धन्यवाद बेटा। अरे नुआन, तुमने शादी कब कर ली? बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है। यह कौन है? दादा, यह मेरे पापा है। पापा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह तुम्हारी बेटी है। जल्दी समझाओ। फूजिन ने सही कहा। मैं वास्तव में नुआन का पति हूँ। ससुर जी, प्रणाम। बकवास मत करो। कौन है तुम्हारा ससुर? पापा, तुम मुझे चेंगपिंग से शादी करने के लिए कह रहे थे। क्या मैंने कब ऐसा कहा? ये बेहूदगी है। बूढ़े, तुम्हें हमारे घर की स्थिति पता है। दाकियांग को भविष्य में घर खरीदना है और शादी करनी है। उसी पर भरोसा है। पापा, चेंगपिंग कोई मूर्ख नहीं है। तुम चुप रहो। तुम्हारे पास शादी के लिए पैसे नहीं है, यह तुम्हारी अपनी कमी है। मेरी मम्मी को पैसे के लिए बेचने की कोशिश मत करो। तुम दाबियांग तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम उसे जिंदगी भर अकेला रहते देख सकते हो? नुआन मेरी अपनी बेटी है। तुम सुचेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। चेंग साहब कभी भी आ सकते हैं। आज अगर तुम सुनुआन को नहीं, उनके बेटे से शादी करने दोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं नुआन को उस मूर्ख से शादी करने दूं, तो आज तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुम अच्छा, तुम बूढ़े आदमी। मैं पहली बार करने से नहीं डरा, तो दूसरी बार से क्यों डरूंगा? तुम रुको। हट जाओ। घुटने टेको। मुझे छोड़ दो। जुआन ने नहीं। अजीब है, मुझे कैसे पता चला उसका नाम? तो सुदाबियांग, तुमने मेरे पापा को मार डाला? सुनो अनुमान, मुझे लगता है तुम पढ़ाई करके मूर्ख बन गई हो। तुम्हारे पापा तो वहां जिंदा है। अगर तुम नहीं होते तो मेरे पापा वहां क्यों पड़े होते? कौन जानता है, शायद उनकी कोई अजीब आदत थी। मम्मी, एक बार फिर पूछो। सुदाबियांग, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे पापा को मार डाला? हाँ, मैंने जहर देकर अपने पापा को मार डाला। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला इतने सालों तक। तुमने ऐसा करके उनके साथ न्याय किया? मैं भी मजबूर था। वो चाहते थे कि तुम चेंगपिंग से शादी न करो, तो मुझे चेंग साहब का पैसा नहीं मिलता और मैं शादी नहीं कर पाता। पापा,
पानी पी लो। मैं सिर्फ यह चाहता था कि मम्मी को सच्चाई पता चले। बूढ़े, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज से मेरी कोई पत्नी नहीं है और न ही कोई बेटा। अगर कुछ कहना है तो जेल में जाकर कहना। तुम- मां उठो, हमें जेल में डालो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? सारे सबूत माँ के फोन में है। छिया, छोटे बदमाश, ये मत सोचना कि तुम थोड़ी सी चालाकी से हमें बेवकूफ बना लोगे। हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। सुनवान नुआन, तुम चुप क्यों हो गई? अभी तो बहुत बोल रही थी। इतनी सी बुद्धि है और तुम उसकी बुराई कर रही हो। चेंग पिंग को मूर्ख कह रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, उससे शादी करके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। पिता देवता, जल्दी मम्मी की मदद करो। बिना सबूत के कुछ नहीं किया जा सकता। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? सुनवान नुआन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। आज अगर तुम चुपचाप चेंग पिंग से शादी कर लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, वरना मिस्टर चेंग गुस्सा हो गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं आ चले जाओ। आज से मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी और बेटा मर चुके हैं। तुम मां, आज ये दो पाखंडी हम पर भारी पड़ रहे हैं। बेहतर होगा हम बाद में सोचें। हाँ सुचेंग, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, आज से तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चलूंगा। चले जाओ। पापा, मैंने आपके साथ गलत किया। नुआन नुआन, आज अगर तुम नहीं होती तो मेरी जान चली जाती। मैं उनके पिता को मारने के सबूत ढूंढ लूंगा। मम्मी, पिता देवता है, तुम चिंता मत करो। अरे नुआन नुआन, तुम अब छोटी नहीं रही। शादी कर लो। मुझे ये लड़का अच्छा लगता है। मैं मेरे साथ चलो। अगर तुम्हारी दिव्य शक्ति खत्म हो गई तो तुम मर जाओगी। पिता देवता, भले ही मेरी शक्ति चली गई हो, मैं मम्मी की रक्षा करूंगी। आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं फूजिन की जान बचाने का? रास्ता है, बस तुम्हें। इतनी मुसीबत में भी रहस्य बनाए हुए हो। बस फूजिन की जान बच जाए, मैं कुछ भी करूंगी। फुएक्साइन की दिव्य शक्ति रक्त रेखा से विरासत में मिली है। बस तुम मुझसे शादी कर लो, स्वर्ग लौट जाओ। फुएक्साइन फिर से पहले जैसी हो जाएगी। क्या तुमसे शादी करूं? मम्मी, जल्दी मत करो, मेरे पास अभी भी समय है। तुम्हारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। मैंने अपनी साधना फुएक्साइन को दे दी है। इससे उसकी जान कुछ समय के लिए बच जाएगी। लेकिन मैं अब दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। अगर मम्मी को कोई खतरा हो तो क्या होगा? मैं हमेशा न्यून न्यून के साथ रहूंगा। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? 1000 साल पहले मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। रुको, 1000 साल पहले? मैं अभी सिर्फ 26 साल की हूँ, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, 1000 साल पहले मैं तुम्हें क्या कहती थी? हमारे रिश्ते इतने अच्छे थे, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुला सकती थी ना? मम्मी, पहले तुम पिता देवता को छोटा हे कहती थी, क्योंकि पिता देवता का असली रूप छोटा हे ड्रैगन था। छोटा हे? मैंने पहले एक कुत्ता पाला था, उसका नाम भी छोटा हे था, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 3 साल वह चला गया। मम्मी, क्या वह कुत्ता तुम्हारा हाथ चाटता था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह छोटा चाटने वाला कुत्ता पिता देवता ही थे। पिता देवता तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे साथ थे, लेकिन बाद में जब तुम बड़ी हुई, पिता देवता को पता नहीं कैसे तुम्हें खोज नहीं पाए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने वफादार हो। न्यून न्यून, तो क्या तुम तैयार हो? तुम नहीं चाहती हो या नहीं चाहती हो? बहुत जल्दी है, हुर्रे, मम्मी मान गई। लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। मैंने अभी हाँ नहीं कही है, हाथ पैर मत मारो। क्या शर्त है? तुम्हें मेरे साथ सच्चा प्यार करना होगा। मम्मी निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, तुम्हारी कार बदल देंगी, 4 पहियों वाली, और घर बदल देंगी सुपर बड़ा। कहना आसान है, तुम्हें पता है। ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तुम अभी इतने छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब देखेंगे। मैं अभी कमा नहीं सकता, लेकिन पिता देवता कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें और फुएक्साइन को चिंतामुक्त जीवन देने के लिए। ठीक है,
तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम 7 दिनों के अंदर 10 लाख ला सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। 10 लाख क्या ज्यादा नहीं होगा? पिता देवता, जल्दी से माँ की बात मान लो, माँ तुम्हें मौका दे रही है। पहले ठीक से कह दो, ईमानदारी से कमा कर यह 10 लाख पूरा करना होगा। देवी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ। यह औरत मेरी मर्जी के बिना ही दूसरे मर्द से शादी तय करने की हिम्मत करती है, तो चेंगपिंग की शादी हम चाहे बांधकर ही क्यों न हो, सुनुआनुआन को जरूर ले आऊंगा। नाना, हम चलते हैं। खूब मजे करना। नाना, हम मजे के लिए नहीं जा रहे। आज पिता देवता पैसे कमाने जा रहे हैं। 10 लाख कमाकर माँ से शादी करेंगे। नुआन, तुम आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। जी जान लगा देना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नाना अलविदा, मम्मी अलविदा। पापा, आपने मुझे बुलाया? जरा रुको। नुआन बेटी, ये पापा के सालों के जमा किए जेब खर्च है। ज्यादा नहीं पर रख लो। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? वो लड़का अच्छा है, हुनरमंद और जिम्मेदार। हालांकि एक बेटी के साथ है, पर पापा देख सकता हूं। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम भी उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। अच्छे से संभालना। अरे पापा, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, आजकल धीरे धीरे चलने का फैशन है। धीरे धीरे। अरे पापा। सुनुआनुआन, चेंगपिंग के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर उस मूर्ख से शादी नहीं करूंगी। हमफिया तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। ताकियांग, इसे बांध लो। तुम क्या कर रहे हो? हटो यहां से। मुझे छोड़ दो। नुआन, सारी सुबह मेहनत करके सिर्फ 30 रुपए कमाए। यह 10 लाख कब जमा होगा? पिता देवता, तुम समझते नहीं। 10 लाख होना या न होना मायने नहीं रखता, तुम्हारा नजरिया मायने रखता है। कुछ किलोमीटर का रास्ता मैं तो एक कदम में निपटा देता। यह टूटी साइकिल लेकर धीरे धीरे चलना वक्त की बर्बादी है। तुमने माँ की बात भूल गए। ईमानदारी से पैसा कमाना है। देवीय शक्तियों का इस्तेमाल मना है। ठीक है, अगला काम। फूशिन, ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरे साथ चलो। माँ को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर जान चली गई तो मैं माँ के पास रहूंगी। तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। पिता देवता, क्या हम सब माँ के घर जाएंगे? मुझे स्वर्ग लौटना होगा तुम्हारे इलाज का तरीका ढूंढने के लिए। याद रखो, तुम्हें दैवी शक्ति का उपयोग नहीं करना है। नहीं तो भले ही महान देवता भी धरती पर आ जाए, तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। माँ, बुरा हुआ, माँ को खतरा है। मिस्टर चेंग, यह सुनुआनुआन है। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ बाकी का पैसा। तुम चिंता मत करो। काम पूरा होने के बाद एक पैसा भी कम नहीं होगा। ओह, लेकिन ये लड़की इतनी जिद्दी है। अगर मेरे बेटे को चोट पहुंचा दी तो क्या होगा? मिस्टर चेंग, आप चिंता न करें। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। थोड़ी देर में बस इस दवा की बोतल को उसके सामने हल्के से स्प्रे करना और वो आज्ञाकारी हो जाएगी। पत्नी, मुझे पत्नी मिलने वाली है। आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अगर तुम लोगों ने मुझे एक बाल भी छुआ, जुआन ये तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी औरत, तुम जल्दी चेंग परिवार की हो जाओगी और यहाँ बाहर के किसी आदमी के बारे में सोच रही हो। मिस्टर चेंग, तो अपने बेटे को यहां खेलने दो। हम एक पेग लगाते हैं। प्लीज। पत्नी, मुझे पत्नी मिल गई है। पत्नी। नुआन नुआन, नुआन नुआन, मुझे पत्नी मिलने वाली है। जुआन ये। पत्नी। याद रखो, दैवी शक्ति का उपयोग नहीं करना, नहीं तो महान देवता भी।
धरती पर आकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मुझे माँ को बचाना है। तुम बुरे इंसान हो, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ जल्दी उठो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जुआन ये, माँ को इन बुरे लोगों ने दवा दी है। फूजिन, तुम यहाँ कैसे? माँ जल्दी भागो। ओ पत्नी, फूजिन, पत्नी, मत जाओ। पत्नी, माँ मेरी परवाह मत करो, जल्दी भागो। फूजिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगा। पत्नी, पत्नी मत जाओ। यह आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आपका क्या मतलब है? बुरा होगा, वो छोटा ठग वापस आ गया है। चेंगपिंग खतरे में है। तुम इस औरत, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? सुनवान वान, तुम छोटी औरत, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अपने पति की सेवा नहीं करती और उसे जमीन पर गिरा दिया। कौन इस मूर्ख से शादी करेगा? तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। सुनवान वान, क्या तुम जीना नहीं चाहती? बड़े बदमाश, तुम लोग खुद शादी कर लो। मम्मी भाग जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं। आओ फूशिन, आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगी तो मैं इस बच्चे को गला घोंट दूंगा। मम्मी भाग जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें मानती हूँ। फूशिन, अच्छे से सो जाओ। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। बेटा जल्दी बहू के पास जाओ। बेटा जल्दी बहू आ जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मिस्टर चेंग, आपको पहले से ही बधाई, आपके पोते पोतियों से भरा घर होगा। हाँ हाँ। ताकियांग, चलो हम चलते हैं। चलो, ये छोटा बदमाश हमें इतना कष्ट दिया, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं सुदाकियांग, तुमने कहा था कि फूशिन को छोड़ दोगे। मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा। तुम क्या करोगी? चेंगपिंग, अपनी पत्नी को संभालो। ठीक है। सुदाकियांग, तुम पशु हो, मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम बदमाश। छोटी चीज, ये मेरा अपमान करने का नतीजा है। तुम नरक में जाकर पश्चाताप करो। फूशिन, भाग जाओ, आ, माँ तुम्हें रोकेगी। मेरे सामने से हट जाओ। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। नहीं नहीं। फूशिन, जल्दी उठो। क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सुदाकियांग, फूशिन की सुरक्षा की जाती है, तुम हिम्मत करते हो उसे छूने की? तुम जीना नहीं चाहते? मम्मी मौत के मुंह में हो और हाथ पैर मार रहे हो। मैं देखता हूं तुम जिंदगी से ऊब गए हो क्या? पिता देवता मुझे बचाओ। आज तो भगवान भी आ जाए तो भी मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। दृष्ट कीड़ा, अभिमान मत कर। मुझे छोड़ दो, मरने वाली लड़की वापस आ। पत्नी, सब मेरी गलती है, जल्दी से फूटिंग को बचाओ। मैं हूं यहां, कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। चिंगपिंग, क्या तुम्हें अभी पत्नी चाहिए? जल्दी मदद करो। ठीक है, क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। सुनवान वान, तुम यह चंचल औरत मुझे कैसे तुम जैसी बेटी मिली? तुम बेवकूफी मत करो, तुम क्या करना चाहते हो? आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, बाकी की जिंदगी तुम जेल में अच्छे से पछताना। पिता देवता आखिरकार आ गए। जुआन ये, जल्दी से फूटिंग को बचाओ। पिता देवता, अभी तुमने जो नायक बनकर बचाया, वाकई में बहुत कूल था। तुमने इस बार बहुत गड़बड़ कर दी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जब तक मम्मी सुरक्षित है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
मम्मी कभी भी मुझसे अलग मत होना, ठीक है? ठीक है। फूजिन, मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारी अभी की हालत में मैं तुम्हें और शक्ति नहीं दे सकता। जब अगली बार दंड आएगा तुम मर जाओगे। मैं मम्मी के साथ रहूंगा। क्या वाकई में कोई और रास्ता नहीं है? सिवाय इसके कि तियानशान की हिमकमल मिल जाए, तभी उसे बचाया जा सकता है। एक जान। लेकिन ऐसा करने से वह पूरी तरह से मानव बन जाएगी, स्वर्ग वापस नहीं जा सकेगी। तियानशान हिमकमल की कीमत क्या है? कहाँ मिलेगा? मैं अभी खरीदने जाता हूँ। तियानशान हिमकमल दुर्लभ है, शायद कितने भी पैसे दे दो नहीं मिलेगा। मेरे जानकारी में आखिरी बार यह 100 साल पहले दिखा था। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, स्वर्ग वापस चलो, इतनी परेशानियां नहीं होंगी। फूजिन, तुम चिंता मत करो, जब तक एक भी मौका है मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पापा, सब तैयार है, क्या तुम जा रहे हो? मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया और भी काम है, जल्दी चलना होगा। दादाजी, वो कुछ बदमाशों को हमने जेल भेज दिया है। अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप चिंता न करें, मैं हूं ना। नुआन को फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। नुआन, मैं फिर वही बात कहूंगा, ज्यादा जिद न करो जुआन्य पर, अच्छे से समझो। पापा, वाह, आखिरकार मैं घर पहुंच गया। छोटे फुक्सिन, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख लगी है क्या? मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मम्मी, मुझे स्पेयर रिब्स चाहिए। ठीक है, मम्मी अभी बनाती है। नुआन, जुआने, ही, पिता देवता शर्मा गए। तुम क्या खाओगे? मैं खाना बनाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तुरंत तियानशान की हिमकमल की खोज में निकलना है। के बारे में खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? फुक्सिन का मामला है और देर नहीं की जा सकती, जल्द से जल्द ढूंढना होगा तियानशान की हिमकमल। फुक्सिन, नुआन का ख्याल रखना। पिता देवता चिंता न करे, मैं संभाल लूंगा। रुको, तो तुम कब लौटोगे? जल्दी, मेरा इंतजार करना। अकेले जा रहे हो, सावधान रहना। ओ, मम्मी आखिरकार पिता देवता को पसंद करने लगी है। मैंने नहीं किया, तुम बेकार की बात मत करो। ही, मैं कुछ नहीं कहूंगा। छोटे फुक्सिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो जुआने आखिर है कैसा इंसान? तुम चुप क्यों हो? इसका क्या मतलब है? मम्मी, आपने अभी कहा था मुझे न बोलने दो। छोड़ो, मैं नहीं पूछती। अभी तियानशान की हिमकमल नहीं मिल रही, चलो हम मंदिर चलते हैं। वैसे भी तुम दोनों देवता हो, शायद कुछ मदद मिल जाए। हाँ। बुजुर्ग, आपको क्या हुआ? दूसरों के मामले में मत पड़ो, धोखा खा जाओगे। दूसरों के मामले में मत पड़ो, धोखा खा जाओगे। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम खुद मूर्ख हो, हमें मत घसीटो। ये इसी ने टक्कर मारी है, मैंने देखा। दिन दहाड़े में तुम जान लेने की हिम्मत करते हो? जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसे भागने मत दो। मम्मी किसी की जान बचा रही है, तुम लोग बाधा मत डालो। मुझे छोड़ दो, अगर उसे दवा नहीं दी तो बूढ़े की जान चली जाएगी। हम तुम्हारी क्यों सुने? कौन सी दवा देनी है, डॉक्टर ही तय करेगा। पिता देवता ने दी है जान बचाने वाली गोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। खांसी। इस छोटी लड़की ने उसे क्या खिलाया है? यह बूढ़ा तुरंत ठीक हो गया। बाबा, क्या इस औरत ने तुम्हें धक्का दिया था? डरो मत, हम तुम्हारे लिए गवाही देंगे। मुझे हार्ट अटैक आया था, इस लड़की के बिना शायद मेरी जान चली जाती। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। बताओ मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं?
यह तो छोटी सी बात है, शायद आप मुझे 100 रुपए दे दें। 10 लाख। बेटी माफ करना, मेरे पास नकद नहीं है। ऐसा करो, तुम अपना खाता नंबर लिखकर दो, मैं बाद में भेज दूंगा। मुझे तो बस 100 रुपए चाहिए, खाते में भेजने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? और हाँ, ये मेरा कार है, हम बाद में संपर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं। पता नहीं अभी XUANA कैसा है। मम्मी मुझे भूख लगी है, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। ठीक है, मम्मी तुम्हें बर्गर खिलाएंगी, यह 100 रुपए खर्च कर देंगे, कुछ बचेगा तो सब्जी ले लेंगे। चलो बर्गर खाते हैं। हुर्रे, बर्गर खाने चलेंगे। आज तुमने बूढ़े को जो दवा दी थी वह कहाँ से आई? वह खाते ही कैसे तुरंत ठीक हो गया? यह पिता देवता ने दी थी, जान बचाने वाली गोली दुनिया में सिर्फ एक ही थी। पिता देवता कितने शक्तिशाली है ना। लेकिन अगर तुम्हें फिर चक्कर आए और XUANA पास न हो तो मैं क्या करूंगी? हाँ सही कहा, वह तो पिता देवता ने मेरी जान बचाने के लिए दी थी। छोड़ो भी, पिता देवता ने अभी कहा था एक जान बचाना 7 मंजिला इमारत बनाने के बराबर है। XUANA, क्या वह अभी यहाँ आया था? मम्मी, पिता देवता को तुम्हारी चिंता थी, इसलिए चिड़िया बनकर तुम्हें देखने आए थे। यह क्या है? पागल, तुम्हें पता है आज हमने जिस बूढ़े को बचाया था उसने मुझे 10 लाख रुपए का तोहफा दे दिया। हम वापस लौटाने की सोच रहे हैं। मम्मी, बूढ़े को पिता देवता की दवा दी थी, क्या यह 10 लाख पिता देवता ने कमाए हैं? यह एक दुर्घटना थी, मैंने कहा था कि जमीन पर रहो, जो कमाया वही असली है। मम्मी, मुझे छोड़ दो, मैं 9 स्वर्गों की देवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुमने स्वर्ग की रानी की हत्या की है, ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। स्वर्ग के सम्राट XUANA ने तुम्हें मनुष्य लोक में निर्वासित करने का आदेश दिया है, ताकि तुम मनुष्यों के दुखों को भोगो। सुनिवन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और XUAN का प्यार ही सच्चा है और तुम हो वो जिसे प्यार नहीं मिला। तुम हो वो तीसरी औरत। इतने सालों से तुम बस फूट डालती रही हो मेरे और XUANA के बीच के प्यार में। मैं थक गई हूँ। मैंने सोचा था कि अगर मैं और XUANA काफी प्यार करते हैं तो हम शांत रह सकते हैं, लेकिन अब पता चला कि मैं खुद को धोखा दे रही थी। स्वर्ग की रानी, तुमने भूलने का पानी पी लिया है। अगर तुम इस मंच से कूद गई तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। संसार में दिल की परीक्षा होती है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। जब मुझे जवाब मिल जाएगा मैं खुद वापस आऊंगी। स्वर्ग की रानी, कृपया 3 बार सोचे। मेरा फैसला हो चुका है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। न्यून, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? न्यून को मनुष्य लोक में जो दुख मिले, मैं चाहती हूं कि तुम उसका 10 गुना भुगतो। ले आओ उसे मनुष्य लोक में भेज दो। नहीं, वैनर, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मैं ठीक हूँ। यहाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते, मैं ली जिंगुओ साहब से मिलना चाहती हूँ। खाना एक तरफ रख दो, रजिस्टर में नाम लिखना मत भूलना। मैं खाना लेकर नहीं आई हूँ, मेरे पास कुछ चीज है जो मुझे खुद ली साहब को देनी है, कृपया उन्हें सूचित करें। आप थोड़ा इंतजार करें। हेलो मैडम, एक सुनियो न्यून नाम की लड़की है जो मालिक से मिलना चाहती है। कह रही है कि उसे कुछ चीज सीधे मालिक को देनी है। सोचा नहीं था कि सुनियो इतनी जल्दी दरवाजे पर आ जाएगी। आज किसी भी हालत में उसे ली घर के अंदर नहीं आने देना। मैडम,
आज मेरे पापा का जन्मदिन है, एक खाना पहुंचाने वाली को किसी बहाने से भगा दो। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। क्या निमंत्रण पत्र? आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। चूंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, कृपया वापस जाएं। यह 10 लाख रुपए है। अगर यह खो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इसे उन्हें सीधे दे देना बेहतर होगा। मेरे पास सच में कुछ है जो मुझे सीधे ली साहब को देना है। मिस, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कुछ भी गलत ना करें। ये हमारे घर के मालिक है, ये कोई आम आदमी नहीं है जिसे कोई भी मिल सकता है। लेकिन पहले मिस्टर ली ने मुझसे कहा था कि वे कभी भी स्वागत करते हैं। यह मिस्टर ली ने मुझे दिया था। ये तो नकली कार्ड लगता है। मैं 30 साल से मालिक के साथ हूं, मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने इस नंबर का उपयोग किया हो। मैं आपको सलाह देता हूं, अपना समय बर्बाद न करें। अगर आप समझदार हैं, अपना कचरा लेकर यहां से चले जाओ। बूढ़े, कहीं तुम्हारे पास इतने सालों से मालिक का निजी नंबर नहीं है और तुम हमसे डरते हो? अरे ये छोटा खरगोश, इन 30 सालों में मैं और मालिक इधर उधर भागते रहे हैं। मैं तुमसे जलता हूं, जल्दी करो, अपनी बेटी को लेकर मेरे गुस्सा होने से पहले यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इतना हो गया फिर भी गुस्सा नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कमजोरी पर चोट लगी है और तुम शर्मिंदा हो? अरे सुरक्षा, कृपया यहां से चले जाए। फुएक्साइन, मिस्टर ली के जन्मदिन के समारोह में बाधा डालना ठीक नहीं। हम अगली बार आएंगे। मम्मी, आप शिव दादाजी को एक फोन कर दो, बस हो जाएगा। अभी जाओ, अगली बार आओ, हम फिर भी अंदर नहीं जा पाएंगे। हम तुम देखते भी नहीं यह क्या जगह है। यहाँ आने वाले लोग अमीर या प्रभावशाली हैं। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ढोंग मत करो, हम और क्षु समूह के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। क्षु साहब से मिलना भी मुश्किल है। तुम हम और चाहते हो क्षु साहब का निजी नंबर? लड़की, तुम कहा हो? ली साहब, हम अभी बस तुम लोग कब तक ये सब करते रहोगे? जल्दी चले जाओ। मेरे पास वास्तव में कुछ है जो मुझे ली साहब को व्यक्तिगत रूप से देना है। तुम देखते भी नहीं यह क्या जगह है। ली परिवार का बड़ा घर है, तुम्हारे लिए नहीं है। बाहर जाने से पहले अपने आप को अच्छी तरह देख लो। अपनी टूटी हुई स्कूटर लेकर आए हो, अपनी बदकिस्मती हम तक मत फैलाओ। चलो, इस कार्ड में 10,000 रुपए है। मैं तुम पर दया करता हूँ। निजी सहायता वापस नहीं लेनी। जल्दी कहीं और भीख मांगने चले जाओ। फुएक्साइन, चलो हम चलते हैं। मम्मी, हम नहीं जा सकते। अरे तुम लोग सलाह नहीं मानते, सजा चाहते हो क्या? मैं देखता हूं कौन उसे छूता है। ठीक हो? तुम कैसे आ गए? मैं तो गया ही नहीं था। तुम तियानशान की बर्फीली कमल ढूंढने नहीं गए थे? मम्मी, क्या तुम भूल गई? हमेशा हमारे पीछे आने वाला वह छोटा पक्षी वही पिता देवता थे। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ली के घर के सामने उपद्रव करे। मिस, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ है जो वे सीधे मालिक को देना चाहते हैं। हम कितना भी भगाएं, ये नहीं जा रहे। मैं ली झेंगो की बेटी हूँ। अगर कुछ देना है तो मुझे दे दो। तुम नुआन की नीति क्यों इस औरत में है? चीजें साफ होने से पहले शांत रहना ही बेहतर है। दीदी, मम्मी के पास वाकई कुछ है जो दादाजी को देना है। तुम लोग कहाँ के भिखारी हो? मैंने कह दिया, हमारे लिए परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी से भाग जाओ, गंदे भिखारी। सच में संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हें और 10,000 देता हूँ तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। ले लो, चोट लगने से पहले जल्दी से भाग जाओ। तुम ही गंदे भिखारी हो, हमें तुम्हारे कुछ पैसों की क्या जरूरत है? ये कुछ गंदे पैसे, भागने वाले तो तुम हो। मम्मी तो दादाजी के मेहमान है। छोटे शैतान, जवाब देने की हिम्मत? देखता हूँ तुझे मारकर नहीं लगा। छोटे खरगोश, लगता है तू जीना नहीं चाहता। मैं तुझे गला घूम दूंगा। अरे बस करो, तुम लोग कब तक ये उपद्रव करते रहोगे? तुम लोग अभी जहां से आए हो वही वापस जाओ। कोई है? वानिर, मैंने तुम्हें लोगों को लाने भेजा था इतनी देर से, तुम अभी तक उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? देखो तुम लोगों ने क्या हालात बना दिए हैं। अगर मालिक नाराज हो गए तो तुम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। मम्मी, मैंने कहा था न, दादाजी अभी आ रहे हैं। वानिर, मैंने तुम्हें जिन्हें लाने को कहा था वे कहाँ हैं? पापा, ये लोग यही हैं। नुआन, क्या इन्होंने तुम्हें परेशान किया? दादाजी, ये लोग हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे और साथ मिलकर मम्मी को परेशान कर रहे थे। क्या वो सच कह रही है?
पापा, यह सब एक गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं जानना चाहता हूं कैसी गलतफहमी है जो सुरक्षा को लोगों को भगाने के लिए मजबूर करती है। मैं बुढ़ाली झिंगू हूं। महिला, तुम्हारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या क्या मैं सही देख रहा हूं? ये संभव नहीं है। मैनेजर, क्या श्रीली बूढ़े हो गए हैं? पापा, मैंने सुना है कोई इस छोटी सी लड़की को मार डालना चाहता है और उसका मुंह फाड़ देना चाहता है। मैं अंधा हूँ, मैं कुत्ते की तरह देखता हूँ, मैं मरने लायक हूँ। घुटने टेक दो। नुआन नुआन, आज ली साहब का जन्मदिन है। अगर आपके पास समय हो तो कृपया हमारे साथ शामिल हो। अंदर आकर थोड़ा खाना खाइए। मम्मी, मुझे भूख लगी है। पापा, थोड़ा आराम कर लो। उम्र हो गई है, बुढ़ापे को नहीं माना नहीं जा सकता। बस कुछ कदम चले हैं और मैं इतनी हांफने लगा हूं। हाँ, इस दवा में समस्या है, उसे पीने नहीं देना चाहिए। दादाजी, आप जो दवा पी रहे हैं, मैं इतनी दूर से इसकी खुशबू सूंघ रहा हूँ। मैं भी पीना चाहता हूँ। ये दवा वानर ने देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों से मिलकर दुनिया भर की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके बनाई गई गुप्त रेसिपी है। तुम इसे ऐसे ही नहीं पी सकते। हाँ, पापा, अगर आप स्वस्थ और लंबी उम्र पाएंगे तो मैं चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दूं, चाहे कितना भी समय लगे, यह सब इसके लायक है। हाँ हाँ। पापा, यह दवा गर्मागर्म पीनी चाहिए। वानर ने दिल से सोचा है। दादाजी, मुझे पीने दो। दादाजी, मुझे एक घूंट पीने दो। सुनवान नुआन, तुमने अपनी बेटी को कैसे पाला है? इतनी बेअदबी। माफ करना फूशन, तुम इस बार कैसे इतने समझदार नहीं हो। ठीक है। फूशन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उस पर और दबाव न डालो। पापा, हम दवा पीते हैं। हाँ, लो। यह जहरीली है, इसे नहीं पीना चाहिए। देखो, फूशन झूठ नहीं बोल रही। क्या तुम जानते हो यह दवा कितनी कीमती है? मैंने इसे बनाने में कितना समय लगाया है? तुम सिर्फ कुछ झाग देखकर जहर बता रहे हो। अगर आज तुम सबूत नहीं दे सकते तो मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से वानर से माफी मांगो। फूशन, जल्दी से माफी मांगो। यह जहरीली है। मैंने दादाजी की जान बचाई, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? दादाजी, क्या आप हर बार दवा पीने के बाद चक्कर आने और नींद आने लगती है, दिमाग सुन्न हो जाता है? मैं तो आधा पैर कब्र में डाल चुका हूं। ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। फूशन, जल्दी से माफी मांगो। हालांकि मैं सिर्फ पापा की गोद ली हुई बेटी हूँ, लेकिन मेरे दिल में वह मेरे असली पिता से भी ज्यादा प्यारे हैं। हम 20 साल से साथ हैं। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? अगर मैं सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो जहर क्यों देती? गोद ली हुई बेटी अगर साधारण इंसान होती तो कैसे जानती? माया मोहिनी कार्ड का इस्तेमाल, इसमें जरूर कोई राज है। दादाजी, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? बस करो। तुम्हारी छोटी उम्र देखकर माफ कर रहा हूं। आखिरी मौका दे रहा हूं। वनर से माफी मांगो। दादा दीदी, फूशन छोटा है, समझदार नहीं। कृपया उसे माफ कर दे। श्रीमान ली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके दाहिने हाथ की कलाई पर एक काला निशान है जो गहरा होता जा रहा है। रात के अंधेरे में आप दर्द से चीख कर उठते हैं। ये बातें तुम्हें किसने बताई? लगता है सुनवान आज पूरी तैयारी के साथ आई है। ऐसे ही चलता रहा तो वह जल्दी पता लगा लेगी कि मैंने नसीब बदला है। इससे पहले कि वह मेरे रास्ते में आए, मुझे इस औरत को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। मेरे पापा से मिलने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। मेरे पापा के निजी डॉक्टर को ढूंढने में काफी वक्त लगा होगा। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं किसी निजी डॉक्टर को नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी दवा की पहचान कर सकता हूं। मिस ली, मैं हैरान हूं। श्रीमान ली के साथ आपका क्या वैर है जो माया मोहिनी कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं? कैसा माया मोहिनी काड़ा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरी सारी दवाइयां वैद्य जी के निर्देश पर हैं। सारी दवाइयां वैद्य जी ने ही बनाई हैं। कौन से वैद्य जी इतने महान हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां बनाते हैं? तुम। बस करो। अज्ञानता में किया गया अपराध नहीं होता। वनर ने मेरे लिए ही सोचा था, वरना धोखेबाजों के चक्कर में नहीं पड़ता। इस मामले को अब और नहीं उठाना। श्रीमान ली, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपका जहर उतार सकता हूं। बुरा हाल है। मेरी लीजिंगुओं को कंट्रोल करने और ली परिवार की संपत्ति हड़पने की योजना धरी की धरी रह जाएगी। मैंने इतने वैद्य ढूंढे, फिर भी किसी पर भरोसा नहीं, तो तुम जैसे ढोंगी पर कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे पापा को बचा लोगे? पहले नुआनुआ ने मेरी जान बचाई थी। मुझे उस पर भरोसा है। बेटा, मुझे क्या करना होगा?
हाँ, इतने दिनों बाद मुझे ऐसी राहत मिली है। बेटा, इस बूढ़े को तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन ये निशान तो अभी भी है। चिंता मत करो, 1 घंटे में निशान गायब हो जाएगा। दादाजी का इलाज भगवान ने कर दिया। FuXINXUANA। तुम अभी भी खड़े हो क्यों? जल्दी FuXIN को बचाओ। बात साफ होने से पहले इस औरत के सामने ज्यादा नहीं बताना चाहिए। इस औरत के सामने ज्यादा नहीं बताना चाहिए। FuXIN। अरे भाई, तुम अभी तक क्यों नहीं हिल रहे? क्या किसी दवाई की कमी है? किसी दवाई की कमी है? अगर कुछ चाहिए तो बोलो, झिझक मत। FuXIN की बीमारी आम दवाइयों से ठीक नहीं होगी। इसे तियानशान स्नो लोटस की जरूरत है। वैनर, जल्दी दवाखाने से तियानशान स्नो लोटस ले आओ। पापा, वो तो जान की बात है, अब वो तो मत करो, जल्दी जाओ। FuXIN ने यह दवा पी ली, क्या अब वह ठीक हो जाएगी? वह अब देवी नहीं रही, लेकिन कम से कम जान तो बच गई। अगर हम शादी कर लें, क्या FuXIN फिर से देवी बन जाएगी? माता पिता की शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से देवी का दर्जा वापस पालेगी। माँ आखिरकार पिता देवता से शादी करने को तैयार हो गई है। मैंने अभी तक सोचा नहीं है। क्या इसलिए कि मैंने अभी तक 10 लाख नहीं कमाए? क्या तुम्हारा दिमाग लकड़ी का बना है? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे, पता नहीं मम्मी ने तुम्हें कैसे पसंद किया था। मैंने क्या गलत किया? अरे, गंदे XUANA, बदबूदार XUANA। देवता होने से क्या फायदा? मैं अगर जिंदगी भर अकेली रहूं तो भी तुम जैसे लकड़ी के दिमाग वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। सुनियन न्यूअन, तुम मुझे रोक नहीं सकती लीजनगो की संपत्ति लेने से। बस यह आखिरी कदम बाकी है, प्रशिक्षण खत्म कर स्वर्ग वापस जाने का। तब XUANA जरूर वापस मेरे पास आ जाएगा। वैनर, सुश्री सु, क्या श्रीली की तबीयत ठीक हो रही है? तुम्हारी वजह से पापा अब बहुत बेहतर हैं। ओह हाँ, मैं तुमसे पूछने आई थी कि क्या तुम्हारे पास समय है खाने के लिए, उनकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करने के लिए। श्रीली बहुत दयालु हैं, कृपया उन्हें बताएं। मैं जरूर आऊंगी। मम्मी। FuXIN ठीक हो गई है, अब गुस्सा मत करो। मम्मी, मुझे बर्गर चाहिए। वैनर, तो हम अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चलो मम्मी, तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुमने पैसे कमाए हैं? बिना कमाए वापस आ गई। पैसे कमाने से पहले खाना तो खाना ही होगा। क्या तुमने 10 लाख कमा लिए हैं? खाने से पहले एक वक्त का खाना छोड़ दो। एक वक्त न खाने से तुम्हारी मौत नहीं हो जाएगी। तुम क्या देख रही हो? तुम दोनों माँ बेटी मुझे ही सताती हो। तुम फिर कहाँ जा रही हो? मैं पिता देवता के काम पर नजर रखने जा रही हूँ, नहीं तो वह आलस करेगा। मम्मी, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं पिता देवता को सिखाकर ही लौटूंगी। हेलो। सुजी, मैंने आपके घर के नीचे आपको लेने के लिए किसी को भेज दिया है। आप नीचे आ सकती हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या आप सुजी है? हाँ, मैं हूँ। जी, मालिक ने मुझे आपको लेने भेजा है। पहुंच गए। सुजी, कृपया उतरिए। यह क्या जगह है? मालिक और मालकिन घर के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वानेर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या कर रही हो? तुम इस हरामजादी से पूछ रही हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? यह थप्पड़ मैंने जुआन ये के लिए मारा है। जुआन ये। अगर तुम इस हरामजादी के कारण नहीं होती तो मैं
जुआन ये के साथ प्रेम पूर्वक रहती अगर तुम नहीं होती। इस हरामजादी के कारण मुझे मृत्युलोक में क्यों भेजा गया? लीवानेर, तुम हो? देवी, अगर ऐसा चलता रहा तो स्वर्ग के सम्राट के घाव भरने से पहले तुम खून की कमी से मर जाओगी। मैं ठीक हूँ। दवा जुआन ये के पास भेज दो। कौन है जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा है? वानेर, यह क्या है? तुम्हारे घाव के सामने यह कुछ भी नहीं है। तुमने अपने खून से मेरी दवा बनाई, मेरे घाव भरे। बस तुम मुझसे शादी कर लो। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तैयार हूं। सुनवान नुआन, तुम्हें आखिरकार याद आ गया। अगर तुम नहीं होती तो जुआन ये कभी नहीं मुझे छोड़कर जाता। नहीं। 1000 साल पहले ही मैंने तुम्हारी नियति बदल दी थी। अब तुम्हारा खून भी मिल गया है। मैं जल्द ही पूरी तरह से तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी और जुआन ये मुझे पूरी तरह से चुनेंगे। 1000 साल पहले एक्सयूएनए ने तुम्हें नहीं चुना। 1000 साल बाद वह फिर भी नहीं चुनेगा। तुमने सही कहा, वह वाकई मुझे नहीं चुनेगा, लेकिन वह सुन्युअन्युअन को चुनेगा। उसकी देखभाल करो। मेरे बाहर आने से पहले उसे भागने मत देना। छोड़ दो। पिता, हम बाहर इतनी देर से है। मम्मी ने भी फोन नहीं किया। कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं है? तुम्हें उड़ा दूंगा। फिर से उड़ाओ। मुझे छोड़ दो। गंदी औरत भागने की कोशिश कर रही है। क्या चीज है? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। बकवास बंद करो, उसे मार डालो। न्यून न्यून, चलो घर चलें। घर पर नहीं थी, आखिर हुआ क्या? लीवेनर है। उसने मेरी किस्मत चुरा ली। मेरी जगह लेने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला 1000 साल पहले की बात? न्यून न्यून, तुम्हें सब याद आ गया? बस कुछ टुकड़े ही। मैंने तुम्हें दुख दिया, माफ करना। पिता, वह बुरी औरत जरूर मौका ढूंढेगी मम्मी को नुकसान पहुंचाने का। तुम्हारे साथ होने पर लीवेनर जरूर जल्दबाजी नहीं करेगी। मैं उसे बाहर लाता हूं। अरे हाँ, पापा, आप तो 40 मिनट से चल रहे हैं, एक बार भी सांस नहीं ली। आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा हो गया है। ये सब उस छोटे भाई की वजह से है। पता नहीं क्या उनसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। है, चलो मैं उन्हें बुला लाता हूं। अगर संभव हो तो मैं उन्हें फिर से मिलना चाहूंगा, खासकर उस न्यूअन से
जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। हाँ, अगर इस बूढ़े को सुनियोन से मिलने दिया तो मेरी 1000 साल की योजना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अभी एक्सयूए ने उनके साथ है, मैं उन्हें हिला भी नहीं सकता। लगता है मुझे उसकी मदद लेनी होगी। वैनर, तुम दोनों की उम्र एक जैसी है और दोनों लड़कियां हो, बात करने में आसानी होगी। तुम ही न्योन्योन को मिलने के लिए बुलाओ, पापा के लिए। तुम क्या सोचती हो? पापा, मैं अभी जाती हूँ। अरे हाँ हाँ, सुनवान नुआन, तुम्हारा अब कोई फायदा नहीं है, नरक में जाओ। मालिक, ये वो जानकारी है जो आपने मुझे सूजी के बारे में इकट्ठा करने के लिए कहा था। लेकिन आप मिस को धोखा कैसे दे सकते हैं? अरे, हालांकि वान एर मेरे साथ 20 साल से है, लेकिन वो मेरी अपनी नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मुझे शक है कि नुआन नुआन मेरी अपनी बेटी है, तो शायद वो मन ही मन बुरा मान जाएगी। समय लगेगा स्वीकार करने में। मालिक, नुआन नुआन, क्या सच में तुम हो? आज के बाद मैं सुनवान नुआन बन जाऊंगी। जुआन ये, तुम बस थोड़ा और इंतजार करो, तुम जल्द ही मेरे पास वापस आ जाओगे। अंदर आओ। मालिक, मैं चाहता हूं कि तुम सुनवान नुआन को खत्म कर दो। जी। मम्मी, हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा उस बुरे आदमी को ढूंढने में? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं जब तक जुआन ये नहीं है। वे खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। मम्मी डरो मत, भले ही पापा यहाँ न हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अभी मेरी तरह ही हो, एक साधारण इंसान। और तुम इतने छोटे हो, बेशक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मम्मी, इस बार पापा क्या बनेंगे? हम इस बार बिल्ली या कुत्ता? लेकिन यहाँ आसपास कोई जानवर तो नहीं है। मम्मी, इस स्ट्रीट लाइट को देखो, कितनी चमकदार और गोल है। क्या यह पापा की आंखों जैसी नहीं लगती? अगर मैं उन्हें बुलाऊं तो क्या वे जवाब देंगे? शायद दे। छोटे हैं, क्या तुम सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो लाइट एक बार जला दो। लगता है हम गलत थे। कोई बात नहीं। अगर मुझे कोई खतरा हो और वह नहीं आए तो वह बर्बाद हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। आ तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास बस इतना ही है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद आया हूं तुम्हारे इस थोड़े से पैसे के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम कुछ भी गलत मत करना। मरने के कगार पर भी मुंह चलाना। मैं न सिर्फ गड़बड़ करूंगा, बल्कि तुम्हारी माँ और तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। यही है मालिक को नाराज करने का नतीजा। तुमने गलत आदमी को ढूंढा है। मैं बस खाना पहुंचाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे मालिक को जानता तक नहीं। मैंने उसे कैसे नाराज किया होगा? लिन वानर को नाराज किया, यही तुम्हारी गति है। तो यह लिनवानर है। मैं सोच रहा था कि वह कब आएगी। और बातें क्यों कर रहे हो? हमला करो भाई, मैं हिल नहीं पा रहा। निकम्मे, मुझे करने दो। तुम कौन हो जो मेरे काम में बाधा डाल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो तुम भी उनके साथ नरक में जाओ। तुम कौन हो? टूट जाएगा, टूट जाएगा। मालिक को नाराज करने की हिम्मत? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। है हाँ, मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत? पिता देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नुआन नुआन, अब समय आ गया है तुम्हारी नियति वापस लाने का। नुआन नुआन, तुम आखिरकार आ गई। श्रीली, आप यह ओह,
यह चीज क्या तुम्हें याद है? ओह, तो यह मुझे लगता है थोड़ा परिचित लगता है। क्या तुम्हें याद है 20 साल पहले तुम शरारती थी, नदी किनारे खेलने गई थी और गलती से पानी में बह गई। आपको यह सब कैसे पता? 20 साल, मैं तुम्हें पूरे 20 साल तक ढूंढता रहा। आपका मतलब है असल में मैं आपकी अपनी बेटी हूं? 20 साल हो गए। बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेला। पिता देवता, मेरी मम्मी के अब 2 पापा है, आखिरकार कौन मेरे असली नाना है? हम जाकर पूछ लेंगे, तब पता चल जाएगा। श्रीली, हम अभी जा रहे हैं। जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तब आपसे मिलने आएंगे। पापा, वानर, तुम ज्यादा मत सोचो। असल में इतने सालों से मैं तुम्हें पहले ही अपनी बेटी मान चुका हूं। पापा, आपने ली परिवार को दशकों तक संभाला है, अब अपनी असली बेटी भी मिल गई है। क्या यह पारिवारिक सुख का आनंद लेने का समय नहीं है? वानर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? ली परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। दादा, हम आपसे मिलने आए हैं। लगता है हम गलत समय पर आ गए। पापा यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने भी मौका पाकर फायदा उठाना सीख लिया है। क्या मैंने तुम्हें अनुमति दी थी? और तुम पापा कहने लगे। सुचेंग अभी मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो जुआंगे को तुम्हारे किराए के घर भेजो। मेरे साथ चालाकी मत करो, नहीं तो सुचेंग की जान चली जाएगी। जुआने, जल्दी कोई उपाय सोचो। मम्मी, तुम चिंता मत करो। पिता देवता की शक्ति से सिर्फ 1 सेकंड में दादा को बचाया जा सकता है। नहीं, वे जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी इतनी बेबाकी से। शायद ली साहब पहले ही उनके कब्जे में हैं। पिता देवता, क्या तुम मुझे थोड़ी सी शक्ति दे सकते हो, ताकि जब तुम नहीं हो तब भी मैं मम्मी की रक्षा कर सकूं? तुम अब मनुष्य बन चुके हो, मेरी शक्ति तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं पहले जाता हूं, यह पेंडेंट तुम रख लो। अगर कोई खतरा हो तो इसे जमीन पर फेंक देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ली साहब के मामले को मैं संभाल लूंगा। मम्मी, अब हम कहाँ जाए? मुझे छोड़ दो। यह दरिंदा, उसे छोड़ दो। जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे तो उसे छोड़ देंगे। मुझे छोड़ दो। फुक्सिन, दिल की धड़कन 2 बार प्रति मिनट, कोशिका सक्रियता सामान्य से 100 गुना अधिक। प्रोफेसर, तुम्हें इतना शोध योग्य नमूना कहां मिला, वो भी जीवित? रुको, तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर, तुम्हें पता होना चाहिए इस बच्चे का मूल्य, और हमने पैसे लिए हैं। लेकिन इन सालों में अगर तुम कमजोर नहीं होते, मैं पहले ही सफल हो चुका होता। इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम उसे छू नहीं सकते, वो अभी एक बच्ची है। ली वानर का बड़ा मसला हल हो चुका है। पता नहीं वानवांग और फुक्सिन अभी कैसे हैं। नहीं, मुझे खुद जाना होगा। मैंने कहा था, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करो। रुको, तुम ही हो वो बूढ़ा ठग जिसके बारे में ली वानर बात करती थी। चूंकि तुम आ गए हो तो तुम ही से शुरुआत करते हैं। सुनियो न्यून कहाँ है? तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम मुझे डरा दोगे? पिता, मैं ठीक हूँ। जल्दी से अगले कमरे में जाकर मम्मी को बचाओ।
मम्मी मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, सभी समस्याएं हल हो गई हैं, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें परेशान करने। मम्मी अब हम आखिरकार पिता के साथ शांति से रह सकते हैं। बेटे, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। पापा। न्यून, चूंकि तुम्हें अपना घर मिल गया है, पापा को तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें बताता हूं, असल में तुम मेरी असली बेटी नहीं हो। तो ली साहब ने जो कहा वो सच था? हाँ, सब कुछ। यह सब लीवर की वजह से हुआ, उसने तुम्हारी किस्मत चुरा ली। बस एक कदम और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तैयार हो? पहले ही कह दूं, याददाश्त वापस आने के बाद तुम मेरे साथ झगड़ा मत करना। रहस्यमयी बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मम्मी पहले पिता हमेशा उस बुरी औरत से कानाफूसी करते थे और उस पर मुस्कुराते थे। फोएक्सायन, तुम पापा। न्यून, सच में तुम हो? बेटी ने अच्छा नहीं किया, आपको 20 साल तक ढूंढना पड़ा। वापस आ गई तो ठीक है, वापस आ गई तो ठीक है। वो अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। दादा आप भी हमेशा मेरे दादा रहेंगे। अरे, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर तुम नहीं होते, शायद मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाता। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अरे, जल्दी उठो, हम सब एक परिवार हैं। अरे न्यून, अभी तक पता नहीं है तुम लोग कब शादी करने वाले हो। अरे, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं पहले ही अपने ससुर को धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोगों की मर्जी। पिता देवता आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मम्मी को चूमो। मेरे साथ आओ। सुन्युन, तुम जीत गए। XUANA, मैंने तुम्हारे लिए किसी भी कीमत को चुकाने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया। लीवनर, मैंने तुम्हारे प्रति कभी भी कोई भावना नहीं रखी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो उस रात के डिनर पर तुमने मुझे क्यों नहीं ठुकराया? क्या तुम जानते हो कि जब तुमने मुझे मर्त्यलोक में निर्वासित किया था, मैं पहले से ही तुम्हारे बच्चे को गर्भ में धारण कर चुकी थी। उस दिन तुम नशे में थे, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कमरे में ले जाया था। क्या तुम जानते हो? उसने तुम्हें जो पिलाया था वह एक जादुई मादक पेय था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? अगर तुम सच कह रहे हो तो उसे बुलाओ, मेरे सामने लाओ। वह बुरा ड्रैगन पिता देवता से हार चुका है और अब नरक में जा चुका है। 1000 साल पहले मैंने तुम्हें बता दिया था, मेरे दिल में सिर्फ न्यून है। मैं तुम्हारी तरफ कैसे देख सकता था? XUANA, चाहे 1000 साल बीत जाएं या लाख साल, मेरे दिल में हमेशा न्यून ही रहेगी। सुन्युन, इस बार तुम सच में जीत गए। तुम मुझे मार डालो। मैंने कभी तुम्हारी जान लेने का इरादा नहीं किया। तुम्हारी आयु अभी खत्म नहीं हुई है। बाकी के दिन जेल में पश्चाताप करो। न्यून, अब तुम क्या करने वाली हो? तुम
इतनी जल्दी उसे ले जाना चाहते हो? अरे, मुझे वाकई थोड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ, मैंने 20 साल इंतजार किया आज के लिए। तुम उसे यही रहने दो। न्यून न्यून, तुम क्या कहती हो? मैं अभी इस जीवन को अच्छे से जीना चाहती हूँ। मुझे यह जीवन और तुम सब मिले हैं। मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। न्यून न्यून, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिता देवता अभी तक मम्मी को प्रपोज नहीं किया। हाँ, तुम्हारी न्यून के साथ अन्याय से, हमारी न्यून के साथ। अरे, इस बार मैं फुएक्साइन के साथ हूँ। तुम्हें अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो मैं सबसे पहले मानने वाली नहीं हूँ। दादा, आप पिता देवता को जल्दी न करें, कहीं ऐसा न हो कि वह गुस्से में आ जाए। वह फुर्र से गायब हो गए तो मम्मी का क्या होगा? हो, तुम्हारे पास वह पेंडेंट तो है ना, जमीन पर फेंक दो, वह आ जाएगा। छोटे हे, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे, मैं कैसे भूल गया, पिता देवता तो मम्मी के छोटे से प्यारे कुत्ते हैं, गायब नहीं हो सकते। नुआन नुआन, अभी तक मैंने तुम्हें धरती के तरीके से विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया है। पता नहीं तुम अभी मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ दूंगा स्वर्ग के सारे काम, यहीं रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ धरती का जीवन बिताने के लिए। मैं नहीं चाहती। नुआन, तुम क्या कह रही हो? नुआन, अब तो ये समय आ ही गया है। तुम बेवकूफी मत करना। मम्मी, क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी है? हमने तय किया था कि कमाऊंगा 10 लाख रुपए, पैसे कहाँ हैं? अरे, मेरी प्यारी बेटी, ये 10 लाख मैं दे दूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि ज्यादा जुएन्ये पर दबाव न डालो। ये बच्चा सलाह क्यों नहीं मानता? नुआन, पापा की जेब खर्ची भी तुम्हें दे दूंगा। जुएन्ये को मत सताओ, ठीक है? मम्मी, मैं पिता देवता को पैसे कमाने के लिए देखूंगी, तुम उन्हें मान जाओ। पापा, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, लेकिन यह अलग बात है। यह हमने पहले ही तय कर लिया था। पिता देवता, जल्दी बोलो। मैं नुआन, मम्मी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं वो हूँ जिसे पैसों से ज्यादा प्यार है? पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुम क्या चाहती हो? इतना सब होने के बाद तुम्हारे दिल की बात मैं समझ नहीं पाऊंगा। मुझे चाहिए। तुम जो भी चाहो मैं दूंगा। छोटे हे, मैं तुम्हें अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त करता हूँ। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, मुझसे जीवन भर प्यार करना होगा, बिना किसी शिकायत के। वेतन 10 लाख, क्या तुम मानोगे? मैं मानता हूं।